भाइयों और बहनों, जब भी हम किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ना चाहते हैं, धार्मिक ग्रंथ, चाहे वह भगवत गीता हो, रामचरितमानस हो, शिव पुराण हो या फिर कोई भी पुराण या ग्रंथ हो, तो जब भी हम नया ग्रंथ घर में लाते हैं या फिर जब भी हम पाठ शुरू करना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले षोडशोपचार विधि से ग्रंथ का पूजन करना चाहिए और ग्रंथ से जुड़े सभी देवी देवताओं की भी षोडशोपचार विधि से पूजा विधि तो ऐसे ही आज के वीडियो में मैं आपको एक पुराण का पाठ शुरू करने के लिए पूजा विधि बताने वाली हूँ। जब भी हम किसी ग्रंथ का पूजन करते हैं तो उस ग्रंथ से संबंधित देवी देवताओं की प्रतिमा रखकर हमें पूजन करना चाहिए। जैसे कि अगर रामचरितमानस हो तो राम दरबार की फ़ोटो होनी चाहिए, शिव पुराण का पाठ करना हो तो शिव परिवार की फ़ोटो होनी चाहिए, विष्णु पुराण का पाठ करना हो तो विष्णु भगवान की प्रतिमा होनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको शिव पुराण का पाठ करने के लिए शिव परिवार का पूजन बताने के साथ साथ शिव पुराण ग्रंथ का पूजन करके भी बताने वाली हूँ। साथ ही साथ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कि अगर आप मनोकामना की पूर्ति के लिए शिव पुराण का पाठ करना चाहते हैं तो कैसे आपको संकल्प लेना चाहिए, संकल्प की क्या विधि होती है, पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका तिवारी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए, क्योंकि मैं इसी तरह धार्मिक जानकारी से संबंधित वीडियोस अपने चैनल पर लाती रहती हूँ। तो चलिए जानते हैं कि कैसे शिव पुराण का पाठ शुरू करने के लिए षोडशोपचार विधि से शिव परिवार और शिव पुराण ग्रंथ का पूजन करना चाहिए। तो सबसे पहले किसी भी पूजा को शुरू करने से पहले जो है हमें अपने आप को पवित्र कर लेना चाहिए। एक आसन बिछाकर बैठ जाएं और पवित्रीकरण करें। पवित्रीकरण करने के लिए कुश की मदद से अपने ऊपर 3 बार जल डालते हुए पवित्रीकरण करें। मंत्र ना बनता हो तो केवल गंगा माँ का स्मरण करते हुए अपने आप को पवित्र करें और इसके बाद आचमन करना चाहिए। तो उल्टे हाथ की मदद से सीधे हाथ में जल डालते हुए ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः और चौथी बार ओम ऋषिकेशाय नमः बोलते हुए हाथ धो लीजिए, हाथों को अच्छी तरह से पोंछ लीजिए। अब हम पूजा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम एक लकड़ी के पाटे के ऊपर कोई भी पीला या लाल कपड़ा बिछाकर भगवान की प्रतिमा को आसन प्रदान करेंगे। तो जैसा कि हम शिव पुराण का पाठ करने जा रहे हैं तो हम यहाँ पर शिव परिवार की प्रतिमा को स्थापित करेंगे। साथ ही साथ अगर आपके घर में जो है छोटे से शिवलिंग हो तो आप उन छोटे से शिवलिंग को भी रख सकते हैं। भगवान को आसन देने के बाद आगे की पूजा की तैयारी में हम कलश स्थापना के लिए अष्टदल कमल बनाएंगे। तो चावल से या फिर आटे से आप अष्टदल कमल बना सकते हैं। 8 पंखुड़ियों वाला अष्टदल कमल बनाने के बाद जो है हम कलश रखेंगे। कलश पात्र में जल डालेंगे, गंगा जल डालेंगे और इसके बाद उसमें हल्दी, सुपारी, फूल, दक्षिणा इत्यादि कलश के अंदर डालेंगे। आम के पत्ते लगाने के बाद एक कटोरी में चावल या फिर कोई भी धान्य आप रखें और इसके बाद दीपक रखने के साथ ही कलश निर्माण पूरा हो जाता है। इसी के साथ ही गौरी गणेश भी ज़रूर रखना चाहिए सभी पूजाओं में। लेकिन यहाँ पर हमारी जो प्रतिमा है उसमें भगवान श्री गणेश के साथ माता गौरी भी हैं और कार्तिकेय जी भी हैं, यानी शिव परिवार की पूरी फोटो है, इसलिए अलग से हमें गौरी गणेश की स्थापना की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। तो सिर्फ हमने कलश की स्थापना कर ली है। अब हम दीपक प्रज्वलित करके पूजा विधि शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम भगवान का आवाहन कर लेंगे। तो आवाहन करने के लिए आपको हाथ में चावल, फूल लेकर और अलग अलग से सभी देवी देवताओं का आवाहन करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं आपको इकट्ठा बता देती हूँ क्योंकि समय ज़्यादा हो जाता है, वीडियो लॉन्ग हो जाता है। तो आपको हाथ जोड़कर आवाहन में बोलना है कि हे श्री गणेश, हे गौरी माता, हे भगवान कार्तिकेय, हे भगवान भोलेनाथ और हे कलश के सभी देवी देवताओं, मैं आपका आवाहन करती हूँ। कृपया करके इस प्रतिमा में विराजमान हों, स्थापित हों और हमारी पूजा विधियाँ स्वीकार करें। इस प्रकार से बोलते हुए आपको अलग अलग चावल, फूल श्री गणेश के बाद माता गौरी और भगवान भोलेनाथ के पास, कलश के पास छोड़ना है। तो ओम गंगणपतये नमो नमः, ओम गौरी देव्यै नमः, ओम कार्तिकेय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम वरुणाय नमः। इस प्रकार से बोलते हुए सभी देवी देवताओं का ध्यान करना है। आवाहन ध्यान करने के बाद अब पूजा शुरू करने के लिए हम सबसे पहले भगवान श्री गणेश का पूजन शुरू करेंगे। तो भगवान को षोडशोपचार विधि से पूजा विधि में सबसे पहले उन्हें आसन प्रदान किया जाता है। तो आप पान के पत्ते पर या फिर फूलों पर भगवान को आसन प्रदान कर सकते हैं। षोडशोपचार विधि से पूजा विधि के लिए सबसे पहले भगवान के चरण धोए जाते हैं। अर्घ्य देकर आचमन कराने के बाद ही स्नान के लिए जल अर्पित किया जाता है।
लेकिन आप चारों चीज़ों के लिए एक साथ भी जल अर्पित कर सकते हैं। तो सबसे पहले भगवान श्री गणेश को जल से स्नान कराइए। इसके बाद माता गौरी को, भगवान कार्तिकेय को और भगवान भोलेनाथ को, साथ ही साथ कलश में भी जल अर्पित करना चाहिए। जल से स्नान कराने के बाद अगर आप दूध दही से भगवान को स्नान कराना चाहते हैं तो दूध के बाद पुनः जल से और दही के बाद भी पुनः जल से अभिषेक कराना चाहिए। अंत में शुद्धोदक स्नान जल से अवश्य कराना चाहिए। स्नान आदि कराने के बाद भगवान की प्रतिमा को अच्छी प्रकार से पोंछिए और अब वस्त्र आदि अर्पित किए जाते हैं और जनेऊ अर्पित किया जाता है। तो अगर आपके पास यज्ञोपवीत ना हो, वस्त्र ना हो, तो आप कच्चे सूत की 6 फेरी लगा के जनेऊ की भावना करके अर्पित कर सकते हैं और वस्त्र स्वरूप मौली धागा अर्पित कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि प्रथम पूजा है तो अच्छी पूजा होनी चाहिए, इसलिए जो है आप जनेऊ अर्पित ज़रूर कीजिएगा भगवान को। इसके बाद पंडित जी को और स्वयं प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं और ना हो तो आप कच्चा सूत भी अर्पित कर सकते हैं। वस्त्र आदि अर्पित करने के बाद हम भगवान का श्रृंगार करेंगे। तो जैसा कि श्री गणेश को और माता गौरी को सिंदूर पसंद होता है तो आप सिंदूर लगाइए, भगवान कार्तिकेय को भी सिंदूर लगाइए और भगवान भोलेनाथ को सिंदूर पसंद नहीं होता है तो भगवान भोलेनाथ को अष्टगंध चंदन या फिर सफ़ेद चंदन लगाना चाहिए। तो चंदन आदि लगाने के बाद जिन देवी देवताओं को जो चीज़ें पसंद होती हैं, जैसा कि भगवान श्री गणेश को दूर्वा पसंद होती है, माता गौरी को लाल फूल और भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र अर्पित कीजिए। भगवान कार्तिकेय को और साथ ही साथ कलश में भी पुष्प आदि अर्पित करने के बाद जो है हम अक्षत इत्यादि अर्पित करेंगे। अक्षत इत्यादि करने के बाद जो है धूप दीप करना चाहिए, धूप बत्ती जलाना चाहिए। तो धूप दीप करने के बाद अब हम शिवलिंग का पूजन यहाँ पर करने वाले हैं। शिवलिंग के अभिषेक के लिए सबसे पहले हम ध्यान कर लेंगे बेलपत्र लेकर, ओम शिवाय नमः। ध्यान करने के बाद जो है हम सबसे पहले उन्हें जल से अभिषेक कराएंगे और जल से अभिषेक के बाद दूध से, इसके बाद पुनः जल से, दूध के बाद दही से, इसके बाद पुनः जल से, दही के बाद जो है घी से, घी के बाद जो है पुनः जल से और इसके बाद शहद से और इत्र से स्नान कराना चाहिए। सभी प्रकार के अभिषेक कराने के बाद शुद्धोदक स्नान कराना चाहिए और शिवलिंग के अभिषेक के बाद जो है वही फिर से वस्त्र आदि अर्पित करना चाहिए, उनका श्रृंगार करना चाहिए। चंदन और भगवान को भस्म पसंद होती है तो आप भस्म ज़रूर लगाइए और बेलपत्र, शमी पत्र, जो भी पुष्प आप अर्पित करना चाहते हैं वो भगवान को अर्पित कर सकते हैं। और शिवलिंग का पूजन इस प्रकार से अक्षत और धूप दीप करने के बाद अब हम ग्रंथ का पूजन करेंगे। तो ग्रंथ का पूजन करने के लिए सबसे पहले हम ग्रंथ को जल से पवित्र करेंगे, जल अर्पित करेंगे और इसके बाद हम चंदन लगाएंगे। चंदन लगाने के बाद पुष्प आदि अर्पित करेंगे और अक्षत इत्यादि करने के बाद हम धूप दीप करेंगे। इसी प्रकार से पूरा पूजन जैसा कि हमने सभी देवी देवताओं का किया है उसी प्रकार से ग्रंथ का भी पूजन करना है। धूप दीप करने के बाद अब हम जो है सभी देवी देवताओं को भोग लगाएंगे। तो फल मिठाई नैवेद्य भोग लगाने के बाद भोग में जो है जल अवश्य फेरना चाहिए। भोग इत्यादि लगाने के बाद भगवान को नारियल चढ़ा सकते हैं, पान, सुपारी, दक्षिणा इत्यादि चढ़ा सकते हैं। और इस प्रकार से पूजा विधि पूरी होने के बाद अगर आप संकल्प लेकर शिव पुराण का पाठ करना चाहते हैं, जैसे कि अगर निष्काम भाव से या फिर सकाम भाव से भी किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए पाठ करना चाहते हैं, तो संकल्प में आपको लेना है हाथ में चावल, फूल, कुशा और थोड़ा सा जल डालने के बाद थोड़ा सा दक्षिणा रखनी चाहिए और संकल्प में बोलना है कि मैं, अगर निष्काम भाव से है तो मैं भगवान की प्रसन्नता हेतु, शिव शंकर की प्रसन्नता हेतु शिव पुराण का पाठ करने का संकल्प लेती हूँ। और आपकी कोई मनोकामना है तो बोलेगा मैं अपनी इस मनोकामना की पूर्ति के लिए शिव पुराण का 3 पाठ करने का संकल्प लेती हूँ या फिर 5 पाठ करने का संकल्प लेती हूँ। जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो उतने पाठ आपको करने का संकल्प ले लेना चाहिए। संकल्प के बाद चावल, फूल, कुशा आप ग्रंथ के पास छोड़ दीजिए और इसके बाद जो है आपको प्रथम बार जितने भी अध्याय आपको पढ़ने हो, 1 अध्याय 2 अध्याय, जितना पाठ आपको करना हो आपको प्रथम दिन पाठ करना चाहिए। पाठ करने के बाद जो है आपको अब भगवान की आरती करने की तैयारी करना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहती हूँ। जब भी आपका पाठ संपूर्ण होता है, यानी कि पूरा शिव पुराण का जब पाठ हो जाता है, तब आपको अपने कामना की पूर्ति के लिए जो है हवन भी ज़रूर करना चाहिए।
तो हवन करने के लिए जो है आपको अग्नि प्रज्वलित करके अग्नि की पूजा करके जो है विधिवत रूप से, मैं आपको एक वीडियो दिया हुआ है जिसमें सभी उद्यापन वगैरह की पूजा में आप हवन कैसे करते हैं, नवदुर्गम कैसे हवन करते हैं, उसी प्रकार से इसमें भी हवन करना है। तो उन वीडियो को आप चेक कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में मैंने कई प्रकार के हवन के वीडियो दिए हुए हैं। तो हवन करना चाहिए और उसके बाद उस दिन भी आरती करनी चाहिए। तो आरती करने के नियम यहाँ पे बता देते हैं। आरती थाल सजाना चाहिए, आरती थाल की भी पूजा करनी चाहिए विधिवत रूप से। जल घुमाते हुए अक्षर चंदन पुष्प इत्यादि से आरती थाल की पूजा कीजिए। उसके बाद जो है विधिवत रूप से भगवान भोलेनाथ की आरती गाइए। आरती करने के बाद अपने स्थान पर गोल गोल घूमकर प्रदक्षिणा कीजिए। भगवान से अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना कीजिए कि जो भी पाठ के दौरान या पूजा पाठ के दौरान जो है गलतियां हो गई हों, भगवान उनके लिए क्षमा करें और अपनी मनोकामना मांगिए। और इसी के साथ ही भगवान को पुष्पांजलि अर्पित करना चाहिए। पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद जो अगर आपने कलश स्थापना की है, आप कलश को विदा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपकी पूजा विधि पूरी होती है। हर एक दिन जब भी आप पाठ करते हैं अगले दिन, तो सामान्य पूजा आप प्रतिमा में भगवान भोलेनाथ की कर सकते हैं अक्षर चंदन पुष्प से, पंचोपचार से, और उसके बाद पाठ शुरू कर सकते हैं। लेकिन हर एक दिन पाठ के बाद जो है जिस आसन पे आप बैठे होते हैं उस आसन के नीचे का जल माथे पे अवश्य लगाइएगा। ऐसा करने से ही आपको पूजा का पूरा फल मिलता है। कैसा आसन लेना चाहिए, कैसे आसन के नीचे का जल लेना चाहिए, इसके लिए अलग से भी वीडियो दिया हुआ है, तो उस वीडियो को चेक कर लीजिएगा। क्षमा याचना का भी अलग से मंत्र दिया हुआ है, पूरा हिंदी से भी संस्कृत से भी, उस वीडियो को भी चेक कर लीजिएगा। तो इस तरह से आपकी पूजा विधियाँ पूरी होती हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह धार्मिक जानकारी के वीडियोस आपको मिलते रहें।